Cutting across live now to Swabiman rally in Patna. Sonia Gandhi, the Congress president, is speaking at the moment. Shri Ashok Chaudhary ji, Shri Sadanand Singh ji, Shri Abdul Bari Siddiqui ji, बिहार को, बिहार की गौरवशाली धरती और यहाँ के स्वाभिमानी लोगों को मेरा प्रणाम। आज मैं इस महान धरती पर बिहार वासियों के स्वाभिमान की लड़ाई को एक मजबूत धार देने आए हूँ। मैं उनकी सहभागी बनने आई हूँ। यह सत्य, शांति और अहिंसा का संदेश देने वाली धरती है। भगवान बुद्ध, महान सम्राट अशोक की धरती है। यह चंद्रगुप्त और चाणक्य जैसे राजनीतिक महापुरुषों, महान सिख गुरु गोविंद सिंह जी की धरती है। यह संतों, पीरों, वीरों और देशभक्तों की धरती है। यह बाबू कुंवर सिंह जैसे तमाम स्वाधीनता सेनानियों की धरती है, जिन्होंने स्वाभिमान की रक्षा के लिए संघर्ष किया, अपना बलिदान दिया है। मुझे मालूम है कि बिहार के लोग अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए हमेशा सचेत रहते हैं। इस रैली में भारी संख्या में आए हुए लोगों ने एक बार फिर से यह साबित कर दिया है कि वे अपने सम्मान की रक्षा किसी भी कीमत पर करते हैं। भाइयों और बहनों, कुछ लोगों को बिहार को नीचा दिखाने में बहुत आनंद आता है। उन्हें जब भी मौका मिलता है वे इसे किसी न किसी बहाने से नीचा दिखाते हैं। कभी बिहार के कल्चर का मजाक उड़ाते हैं, कभी डीएनए को खराब बताते हैं, कभी बिहार को बीमारों बताते हैं। लेकिन मैं कहना चाहती हूं कि कांग्रेस ने हमेशा बिहार के लोगों का सम्मान किया है। उनकी प्रतिभा का हमेशा आदर किया है। इतिहास गवाह है कि इस प्रदेश को हर क्षेत्र में विकास के रास्ते पर ले जाने में कांग्रेस पार्टी का भी योगदान है। कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में यूपीए सरकार के शासनकाल में कई बड़ी योजनाओं को मंजूरी दी, जिसके आधार पर बिहार ने नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में खूब तरक्की की। इसमें लालू प्रसाद यादव जी का भी सराहनीय योगदान है। लेकिन बिहार को और अधिक आर्थिक सहयोग की जरूरत है, जो उसे मिलना ही चाहिए। यह उसका हक है, आपका हक है, किसी के दया नहीं है। भाइयों बहनों, मोदी सरकार अपना 1/4 समय खत्म कर चुकी है, लेकिन अभी तक शोबाजी के अलावा क्या किया है? कुछ नहीं किया। आप मुझसे ज्यादा जानते हैं, कुछ नहीं किया। महात्मा गांधी नरेगा में कटौती से भारी संख्या में गांव के गरीब बेरोजगार हुए हैं।
मेरी प्यारी बहनें, जो सभी क्षेत्रों में कदम से कदम मिलाकर अपना योगदान दे रही हैं, और बच्चे जो हमारे देश का भविष्य है, उनके कल्याण की योजनाओं में भी भारी कटौती की गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने हर साल 1 करोड़ युवाओं को नौकरी देने का वादा किया था। उस वादे को क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। नौकरी देना तो दूर की बात है, इन्होंने केंद्र सरकार की नौकरियों में पाबंदी लगा दी। भाजपा ने व्यापक घोटाले के माध्यम से लाखों लाखों युवाओं का भविष्य नष्ट किया है, तमाम परिवारों को बर्बाद किया है। इन्होंने किसानों से वादा किया था कि वे खेती की कुल लागत से ऊपर उठाकर 50% और जोड़कर किसानों को एमएसपी देंगे, लेकिन बिल्कुल इससे विपरीत किया है, जिसकी वजह से देश भर के किसान, बिहार के किसान भारी कठिनाई झेल रहे हैं। यह किसान विरोधी सरकार है। मोदी सरकार किसान विरोधी सरकार है, जो किसानों की जमीन छीनकर अपने चंद अमीर दोस्तों में बांटना चाहती है। देश के किसानों के हकों की रक्षा के लिए हम सभी ने संसद में लड़ाई लड़ी और आखिर में सरकार को झुकना पड़ा। देश के जनता के साथ साथ बिहार की जनता का प्राइम मिनिस्टर मोदी की सरकार से विश्वास उठ चुका है। प्रधानमंत्री मोदी की गलत नीतियों की वजह से अर्थव्यवस्था की स्थिति खराब होता जा रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है, रुपए की कीमत गिरती जा रही है। और मैं आपको बताना चाहती हूँ, याद दिलाना चाहती हूँ, आज से ठीक 2 साल पहले भाजपा के नेता ने कहा था कि आज रुपए ने अपनी कीमत खोई और प्रधानमंत्री ने अपनी गरिमा खोई। और मैं पूछना चाहती हूँ, क्या आज प्रधानमंत्री मोदी की गरिमा इससे भी ज्यादा नहीं गिर चुकी? लेकिन मौन रात का रास्ता अपनाया है इसके बारे में। पहले पाकिस्तान पर प्रधानमंत्री मोदी खूब बढ़ चढ़कर चुनौती देते थे। आज जबकि दिन ब दिन बॉर्डर पर हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, वहां के नागरिकों पर हमले हो रहे हैं, पाकिस्तान के प्रति उनकी क्या नीति है? क्या नीति है उनकी? देश जानना चाहते हैं, हम सब जानना चाहते हैं। भ्रष्टाचार मुक्त भारत के इनके वादे को क्या हुआ? चाहे मोदी गेट हो या फिर व्यापम हो या फिर उनके मुख्यमंत्री हो, इन सब मामलों में प्रधानमंत्री मोदी ने पूरी तरह से मौन रात का रास्ता अपनाया है। भाइयों और बहनों, आपको सोचना पड़ेगा कि जिन्होंने अपना 56 इंच का सीना दिखाकर देश की जनता से इतने सारे झूठे और खोखले वादे किए, और आज
आज आपसे जो वादे किए जा रहे हैं, क्या आप उस पर विश्वास करेंगे? नहीं करेंगे। तो फिर अंत में भाई और बहनों, भाजपा के झूठे वादे और उनके सांप्रदायिक सोच के खिलाफ हम सब एक मंच पर इकट्ठा हुए। कांग्रेस ने जेडीयू और आरजेडी के साथ मिलकर विधानसभा का यह चुनाव लड़ने का फैसला किया। यह एक जैसी सामाजिक सोच की पार्टियों का गठबंधन है, जो भाजपा के नेतृत्व में बनने वाले असरवादी गठबंधन का डटकर मुकाबला करेगा। हमारा प्रगतिशील महागठबंधन सेक्युलर मूल्यों पर विश्वास रखता है। सभी जातियों और धर्मों के बीच आपसी सद्भाव बनाकर विकास के रास्ते पर चलने की राजनीति का संकल्प करता है। हमने इस बात की हमेशा वकालत की है कि जो लोग पहले से पिछड़े हुए हैं, उन्हें दूसरों से ज्यादा मदद देकर बराबरी में लाया जाना चाहिए। इसलिए यह गठबंधन सभी जातियों के गरीब और वंचित लोगों की आवाज है। भाई और बहनों, मुझे पूरा विश्वास है कि बिहार के लोग अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हमारे इस महागठबंधन को अपना पूरा समर्थन देंगे। आप क्या दिखा दीजिए, समर्थन देंगे? बिल्कुल। अंत में आप सभी को धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार। Congress President Sonia Gandhi at the Swabhiman rally in Patna, firing on all cylinders there, attacking Prime Minister Modi on all fronts: the economy, Pakistan policy, Lalit Modi, Vyapam scam and poll promises, calling the Prime Minister a showman, saying that the government has not delivered on any front. That scene that you're seeing on your television screens at the moment, coming live from Patna, of the anti-Modi forces getting together with political giants like Sonia Gandhi, Lalu Yadav and Nitish Kumar, all sharing the dais for the first time as the Grand Secular Alliance is holding a mega rally in Patna. Nitish Kumar getting up at the moment and walking towards the mic. आपकी इजाजत हो तो बोलना शुरू करें। स्वाभिमान रैली की अध्यक्षता कर रहे बिहार प्रदेश जनता दल यू के अध्यक्ष और माननीय सांसद आदरणीय वशिष्ठ भाई, मंच पर विराजमान कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय सोनिया गांधी जी, राष्ट्रीय जनता दल के
राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू जी, जनता दल यू के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय शरद जी, समाजवादी पार्टी के नेता और यूपी सरकार के माननीय मंत्री माननीय शिवपाल सिंह यादव जी, बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय राबड़ी देवी जी, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, राज्यसभा में प्रतिपक्ष के नेता, जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री, भारत सरकार के पूर्व मंत्री जनाब गुलाम नबी आजाद साहब, बिहार की बेटी, लोकसभा की पूर्व अध्यक्ष आदरणीय मीरा कुमार जी, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री सीपी जोशी जी, राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष श्री रामचंद्र पूर्वे जी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री अशोक चौधरी जी, मंच पर विराजमान समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री रामचंद्र यादव जी, यहां उपस्थित सभी माननीय मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण, विधान पार्षदगण, महागठबंधन के चारों घटक दलों के यहां उपस्थित सभी सम्मानित नेतागण, यहां उपस्थित प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी प्रतिनिधिगण, इस रैली में मौजूद बहनों और भाइयों, मैं किन शब्दों में आपका अभिनंदन करूं, आपका स्वागत करूं। रैली आज, स्वाभिमान रैली आज 11 बजे से प्रारंभ होने वाली थी और गांधी मैदान को कौन कहे, पूरे पटना को आपने पाठ दिया, उसके पहले ही पाठ दिया। ये जो जन सैलाब उमड़ा है, और सिर्फ रैली के वक्त नहीं, रैली के 18 घंटे पहले से जो जन सैलाब उमड़ा है पटना में, और बिहार के कोने कोने से लोग पटना की ओर कूच कर गए, उसने साबित कर दिया कि दुनिया की कोई ताकत अगर हमारे स्वाभिमान को ललकारेगी तो हम उसी तरह से उसका उत्तर देंगे। आज ये आपकी हाजिरी, ये आपकी उपस्थिति इस बात का परिचायक है, जनता की शक्ति के सामने कोई कितना शक्तिशाली भी क्यों न हो, वह टिक नहीं सकता है। और आज स्वाभिमान रैली है, और आज ही के दिन देश के प्रधानमंत्री को झुकना पड़ा है। ये जो किसान विरोधी भूमि अधिग्रहण अध्यादेश लाया था, 3 बार उसको जारी किया, संसद में समर्थन नहीं मिला, देश की जनता ने इसको नकारा, और आज थक कर लोगों के सामने झुकना पड़ा और प्रधानमंत्री जी को अपने कदम वापस लेने पड़े हैं। ये खुशी का दिन है। चले थे बिहार को ललकारने, आज घुटना टेकना पड़ा। ये देश के लोगों की सबसे बड़ी जीत है। ये जो भूमि अधिग्रहण के लिए कानून 2013 में बना था, वह बहुत ही प्रगतिशील कानून था।
सभी पार्टियों ने उसका समर्थन दिया था, जिसमें भाजपा भी शामिल थी। लेकिन यहां सत्ता में आने के बाद आपने उस कानून को कमजोर करने की कोशिश की। किसानों की बिना सहमति के उनकी जमीन छीनने के लिए आपने संशोधन लाने का दुष्प्रयास किया। लोगों का जबरदस्त विरोध हुआ देश भर में। हम लोग भी उपवास पर बैठे, धरना पर लोग बैठे, देश के कोने कोने में अनेक कार्यक्रम हुए और लोग बताते रहे कि लोगों को गुमराह किया जा रहा है। मुझे याद है नीति आयोग के बैनर तले मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाई गई थी। कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्रियों ने उस बैठक में हिस्सा नहीं लिया, लेकिन हम लोग गए थे और हम लोगों ने कह दिया था कि यह विधेयक किसान विरोधी है। सब लोगों ने कहा, यहां तक कि उनके समर्थक दल के लोगों ने भी कहा। तो आज ये खुशी की बात कि अंततः गत्वा झुकना पड़ा, रोल बैक करना पड़ा। और आज जब हम यहां के लिए निकल रहे थे तो मन की बात प्रधानमंत्री जी कर रहे थे। आज ये उनके मन की बात नहीं थी, ये देश के जनता की जीत थी और देश के जनता के दिल की बात थी, मन की बात थी, जहां झुकना पड़ा। आज न जाने क्यों बिहार की याद बिहार के चुनाव के वक्त आई। बिहार में भी भाजपा को जबरदस्त समर्थन मिला। लोकसभा के चुनाव में बड़े वायदे किए गए थे। क्या हुआ उन वायदों का? 14 महीने तक बिहार नहीं याद आया, बिहार की याद नहीं सताई। 14 महीने के बाद जब चुनाव आ गया तो बिहार की याद आने लगी और कहने लगे कि आपका समर्थन चाहिए। अरे बिहार के लोगों ने तो लोकसभा के चुनाव में झांसे में पड़ के आपका समर्थन कर ही दिया था, तो फिर क्यों समर्थन चाहिए? जो जो वायदे किए, कोई वायदा पूरा नहीं हुआ। सब लोगों ने चर्चा की, काला धन वापस लाएंगे, हर गरीब को मुफ्त में 15 से 20 लाख रुपए यूं ही मिल जाएंगे। लोगों के मन में लड्डू फूटने लगे। क्या फर्क पड़ता है, एक बार फूल का ही बटन दबा दो, 15-20 लाख रुपया तो मिल जाएगा। मिली एक पाई नहीं। सरकारी कर्मचारियों को भी फुसलाया गया, कहा गया कि आप सरकारी सेवक हैं, जो काला धन आएगा उसका भी 5-10% आप लोगों को दे देंगे। हर सरकारी कर्मचारी, चाहे वो पैरामिलिट्री फोर्स का हो, राज्य में नौकरी करता हो, सब झांसे में आ गए, सब झांसे में आ गए। चारों तरफ से वोट मिल गया, वोट लिया, भूल गए। और उसके बाद एक दिन मन की बात, और इनके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह जी क्या बोलते थे, 100 दिन के अंदर जो विदेश में पड़ा हुआ है काला धन देश में आएगा। 15 महीना बीत गया। ठीक कहा मैडम सोनिया जी ने, अपने कार्यकाल का 1/4 हिस्सा समाप्त कर चुके, एक वायदे को नहीं निभाया। चारों तरफ युवाओं में आकर्षण पैदा हुआ, नौकरी मिलेगी। क्या हुआ? नौकरी मिली। कहे 1 करोड़ 2 करोड़ युवाओं को हर साल नौकरी मिलेगी, सरकारी क्षेत्र में और निजी क्षेत्र में मिलाकर। पता है
सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 2,83,000 ही रोजगार पैदा हो सके। जो वादा किया उसका 1%। अब आप कल्पना करिए, जब चारों तरफ हंगामा होने लगा, बीजेपी के लोगों से, बीजेपी के नेताओं से लोग पूछने लगे, काला धन कब दीजिएगा, नगद दीजिएगा कि चेक से दीजिएगा कि जनधन खाता खुला है उसे अकाउंट में डालिएगा। जनधन खाता 17.5 करोड़ से भी ज्यादा खाता खुल गया, खूब ढिंढोरा पीटा जा रहा है। और मालूम है आधे से ज्यादा खाते निष्क्रिय हैं। यह हालत है। क्या वायदे किए जाते हैं? अरे भाई, जनधन खाता खुलवा दिए थे, कहा था कि हर गरीब को 15 से 20 लाख मुफ्त में यूं ही मिल जाएंगे। माना सब पैसा वापस लाने में समय लगता, लेकिन बोहनी तो कर देते। मत देते 15-20 लाख, 15-20 हजार रुपया ही सब खाता में डलवा करके बोहनी तो कर देते, तब लोग आपके वायदों पर यकीन भी करते। अब कौन यकीन करे आपके वायदों पर? आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कह दिया वह तो जुमला था, चुनाव में कहिए ये करेंगे वो करेंगे, और चुनाव के बाद कहिए जुमला था। तो बिहार को 1,25 लाख का पैकेज, मैंने इसका खुलासा कर दिया। 1,25 लाख में से 1,08 लाख पुराना है, और स्कीम वाइज हमने बता दिया कब इसकी मंजूरी हुई। 87% पुराना, रीपैकेजिंग कर रहे हैं, कह रहे हैं पैकेज दे रहे हैं। बाद में कहेंगे ये भी जुमला था। आजकल नाम लेते, प्रधानमंत्री पद की गरिमा के अनुरूप नहीं है। मेरे डीएनए को गड़बड़ कहा। मैं कौन हूं? मैं आपका हूं, आपका प्रतिनिधित्व करता हूं। कहा डीएनए गड़बड़ है। आज बिहार के लोग अपना अपना बाल और नाखून काट करके डीएनए जांच के लिए अपना सैंपल इकट्ठा कर रहे हैं, और हमको बताया है कि कल से प्रधानमंत्री जी के कार्यालय में डीएनए टेस्ट के लिए सैंपल भेजा जाना शुरू हो जाएगा कि जांच करा दीजिए। हमारा डीएनए गड़बड़ है, गड़बड़ है डीएनए। अरे जो बिहार का इतिहास है वो सिर्फ देश का इतिहास नहीं है, कई मायनों में मानव सभ्यता का इतिहास है, और हमारा डीएनए गड़बड़। भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त कराने वाली धरती, भगवान महावीर की धरती, किनकी धरती? गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान। चाणक्य ने यहां से अर्थशास्त्र लिखा, आर्यभट्ट ने खगोल विद्या की रचना की, दुनिया को शून्य दिया। ये वो बिहार है, और इसका डीएनए खराब है। डीएनए खराब। हमारा डीएनए वही है जो हर बिहारी का डीएनए है, हमारा कोई अलग से डीएनए नहीं है। ये वही बिहार है। जब यूरोप के लोग जंगलों में भटक रहे थे, दुनिया के लोग नालंदा में ज्ञान प्राप्त करने के लिए आ रहे थे। नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय यही था। हमारा डीएनए गड़बड़। दुनिया को ज्ञान देने वाली जगह में पैदा हुआ व्यक्ति का डीएनए गड़बड़ है। इस प्रकार की भाषा चंद्रगुप्त मौर्य उन्होंने यहीं से शासन किया। सम्राट अशोक यहीं के थे। आज जो देश के तिरंगा में चक्र है वो किसका है?
इसी पाटलिपुत्र से निकला था और कहते हो मेरा डीएनए खराब है। अरे मेरा डीएनए तो वही है जो बिहार की माटी का है। वीर कुंवर सिंह की धरती, बापू ने चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किया, आजादी की लड़ाई एक जन आंदोलन में परिणत हुई। यहीं के राजेंद्र बाबू, यहीं के बाबू जगजीवन राम, यहां के जेपी ने, जो 1942 के क्रांति के नायक थे, भारत छोड़ो आंदोलन के बाद बापू समेत तमाम कांग्रेस के शीर्ष नेता जेलों में बंद कर दिए गए थे। जेपी जेल तोड़कर बाहर निकले और लोहिया जी और अन्य अपने साथियों के साथ मिलकर भूमिगत आंदोलन चलाया, भारत छोड़ो आंदोलन। वो जेपी जिन्होंने इसी गांधी मैदान से संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया था, ये उनकी धरती है। मेरा डीएनए गड़बड़ है। इसी बिहार ने देश को पहला राष्ट्रपति दिया, हमारा डीएनए गड़बड़। अब ये चुनौती दी है बिहार के लोगों को, हमारे स्वाभिमान को ललकारा है। वो मुझको कहते हैं अहंकारी है। अहंकार मेरे खून में नहीं है, लेकिन रोम रोम रग रग में स्वाभिमान है। उसके साथ हम कोई सौदा नहीं कर सकते। हम लोग स्वाभिमानी हैं, गरीब हो सकते हैं। मैं तो एक स्वतंत्रता सेनानी के परिवार में पैदा हुआ। हमारे डीएनए को वो चुनौती देते हैं जिनके पूर्वजों का देश की आजादी की लड़ाई में कोई योगदान नहीं था, वो हमारे डीएनए को चुनौती देते हैं। हम लोगों ने, लालू जी भी यहां बैठे हैं, शरद जी भी बैठे हैं, हम लोगों ने जेपी के चरणों में बैठकर लोकतंत्र का पाठ सीखा है और कहते हो तुम्हारा डीएनए गड़बड़ है। जो मन में आए बोलेंगे। ये लालू जी को देखते ही कहते जंगल राज आएगा, जंगल राज आएगा, और राष्ट्रीय जनता दल का नामकरण करते हैं। रोजाना जंगल राज का डर, जनता दलियों को बात का नामकरण करते हैं जनता का दमन और उत्पीड़न। मैं उनको बताना चाहता हूं किस आधार पर कह रहे हो जंगल राज। आज बिहार में कानून का राज है, और जब कानून का पालन किया जाता है तो बीजेपी के दफ्तर में तीनों पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बैठकर ऐलान करते हैं मेरा छाती तोड़ देंगे। मुख्यमंत्री के छाती को तोड़ने की धमकी देते हैं बीजेपी के दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। और जो आदमी इस भाषा का प्रयोग करता है उसके बारे में आदरणीय प्रधानमंत्री जी पटना आकर कहते हैं मेरे प्रिय मित्र। मुख्यमंत्री की छाती तोड़ने वाला प्रधानमंत्री जी आपका प्रिय मित्र होता है, और आप लालू जी को देखकर कहते हैं जंगल राज। मुख्यमंत्री की छाती तोड़ने की धमकी देना भाजपा के दफ्तर से, यह मंगल राज है। यह कौन सा राज है? ये कौन सी बात करते हो? प्रधानमंत्री आए और एक अपराध का जिक्र उन्होंने कर दिया। बिहार में एक व्यक्ति की, एक युवा की हत्या हो गई। पुलिस ने पूरे मामले की तहकीकात कर ली। जिनका नाम पड़ा और छानबीन के दौरान, इन्वेस्टिगेशन के दौरान जिन लोगों के नाम आए उनको भी पकड़ा। और जो बात उभर कर सामने आ रही है, भाई हत्या हुई, हत्यारे पकड़े जाते हैं, लेकिन जरा ठीक से प्रधानमंत्री जी जान लीजिए, जिनकी हत्या होती है
और जो हत्या की साजिश रचते हैं, जरा ठीक से पता लगा लीजिएगा, दोनों आप ही के लोग थे। हम पर आरोप लगाते, अरे कानून का राज है, ये बात करते हैं। हमारे यहां अपराध की संख्या बढ़ रही है। आए दिन दिल्ली से जितने मंत्री हैं सब पटना चले आते हैं। लगता है देश की राजधानी दिल्ली से शिफ्ट कर गई है पटना में, इतने मंत्री आते हैं और हर दिन कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं दिन भर। और जब प्रधानमंत्री जी ही बोल दिए, अपराध के आंकड़ों का उल्लेख कर दिया, मैं उनको बता देना चाहता हूं, अपराध के जो आंकड़े आप दिखलाते हैं तो सुनने का भी धैर्य रखिएगा, क्योंकि बड़ा मजाक चला। जब नए प्रधानमंत्री बने तो क्षमा मांगते हुए व्हाट्सएप पर हमने देखा मैसेज कि पहले वाले बोलते नहीं हैं, अभी वाले सुनते नहीं। पहले वाले कम बोलते थे, आदत थी उनकी कम बोलने की। ये आए हैं सिर्फ बोलते ही रहते हैं, किसी का सुनते ही नहीं। तो आज हम सुनाना चाहते हैं, जरा अपराध के दर के बारे में उनको सुनाना चाहते हैं, क्योंकि यही तो आरोप लगाते हैं और लालू जी को दिखाकर कहते हैं जंगल राज आ रहा है। अरे कोई जंगल राज नहीं आ रहा है, गरीब गुरबा जग गया है, अब आपकी दाल नहीं गलने वाली है। मैं मुख्यमंत्री हूं, आज हमारी सरकार चल रही है आरजेडी और कांग्रेस पार्टी के समर्थन के बदौलत। आज तक एक भी काम लालू जी ने नहीं कहा है कि फला अपराधी को छोड़ दो और ये गैर कानूनी काम कर दो। जब उन्होंने किसी को कानून के खिलाफ कोई सिफारिश ही नहीं की, तो इस प्रकार का आरोप लगाना, इससे बढ़कर के कोई दूसरी बेईमानी नहीं हो सकती है। मैं पूरी जवाबदेही के साथ कह रहा हूं इस बात को, मेरा तजुर्बा है, इसलिए बिहार की जनता चैन से रहे, निश्चिंत रहे। जंगल राज आ गया। कौन आदमी जिस समय जरूरत पड़ती है घर से बाहर काम के लिए नहीं निकल रहा, महिलाएं शाम में नहीं निकल रही हैं, है कोई ऐसा उदाहरण? कोई उदाहरण नहीं। लेकिन एक झूठ का प्रचार, ये सब हिटलर के प्रचार मंत्री गोएबल्स के अनुयायी हैं, जिसका सिद्धांत था एक झूठ को बार बार दोहराओ, सच का रूप धारण कर लेगा। रोज झूठ बोल रहे, अपराध बढ़ रहा है, अपराध बढ़ रहा है। अरे कहां बढ़ रहा है अपराध? अपराध तो सब जगह होते, लेकिन अपराध कहां ज्यादा कहां कम हो रहे हैं, इसको मापने का कोई मापदंड होगा। 1 लाख की आबादी पर 1 लाख की आबादी पर कितने अपराध हो रहे हैं देश भर में औसतन, दूसरे राज्यों में और बिहार में कितने? राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो, प्रधानमंत्री जी ने उद्धृत किया था हमारे पुलिस के वेबसाइट को कि उस पर अपराध के आंकड़े, एक आंकड़े लेकर उन्होंने अपनी बात कही थी। मैं भारत सरकार का जो राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो है, 2014 के जो आंकड़े प्रकाशित हैं, जिसमें कुल संज्ञेय अपराधों का राष्ट्रीय औसत दर, यानी कुल संज्ञेय अपराध प्रति लाख जनसंख्या 229.2 है। दिल्ली में राष्ट्रीय औसत 229, दिल्ली में 767। दिल्ली की पुलिस किनके हाथ में? केंद्र सरकार के हाथ में। तो दिल्ली का हाल ले लीजिए, नाक के नीचे 56 इंच का, नाक के नीचे दिल्ली में अपराध का दर है
767.4